नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी-खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने-माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न विपक्ष और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से, लेकिन उसके पहले एक छोटी-सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी-सी गुज़ारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो सत्य हिंदी के सदस्य बने, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, यानी सत्य हिंदी की मेंबरशिप ड्राइव से जुड़ें। क्योंकि आप जानते हैं हम किसी कंपनी या किसी सरकार से विज्ञापन नहीं लेते हैं, इसलिए हमें सिर्फ अपने दर्शकों का ही सहारा है। आप हमारी ईमानदार पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए और सत्य हिंदी के साथ जुड़िए। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम श्रवण जी से जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या एक नए संकट में फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नया संकट क्यों? नया संकट इसलिए है क्योंकि इस वक्त ईरान के युद्ध की वजह से देश के अंदर एलपीजी की किल्लत दिखाई पड़ रही है। हालांकि सरकार ऊपर से ये कह रही है कि दरअसल देश के अंदर किसी तरीके की कोई किल्लत नहीं, लेकिन बड़ी-बड़ी लाइनें दिखाई पड़ रही हैं। लोग एक-दूसरे से झगड़ रहे हैं। होटल एसोसिएशंस के लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से एलपीजी की सप्लाई नहीं हो रही, उससे उनके जो रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, वो बंद हो सकते हैं। मोरबी जैसे इलाके में जहाँ सिरेमिक इंडस्ट्रीज हैं, वो तबाही के कगार पे पहुंच गई हैं। तो चारों तरफ इस वक्त हंगामा है। संसद के अंदर विपक्ष उनको लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है और सरकार की ईरान के मसले पर क्या नीति है, ये भी स्पष्ट नहीं है। तो ऑयल की सप्लाई बंद हो जाए, अगर गैस की सप्लाई अगर बंद हो जाए, क्योंकि ऑयल में हम 88% इंपोर्ट करते हैं, यानी पूरी तरीके से डिपेंडेंस है। और वो भी अगर 20% अगर स्टेट ऑफ हार्मुज से आ रहा हो, तो आप समझ सकते हैं वो बंद हो जाए तो क्या दिक्कत होगी। एलपीजी 60% हम इंपोर्ट करते हैं। एलएनजी यानी नेचुरल गैस हम 50% इंपोर्ट करते हैं। तो वाकई में इस वक्त देश के लिए संकट है और प्रधानमंत्री क्या इस संकट से उभर पाएंगे, निकल पाएंगे, लीड कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जानेंगे श्रवण जी। सर अनम्यूट करें सर। हाँ जी सर। अनम्यूट अनम्यूट है। सुन सकता हूँ। अनम्यूट है ना? नहीं है। जी बिल्कुल, बोले सर। दो चीजें हैं आशुतोष जी की देश का संकट है, देश संकट में है, तो क्या मोदी जी भी संकट में हैं? मतलब क्या देश का संकट मोदी जी का संकट है क्या? या हम ये अलग अलग मानकर चले कि मोदी जी का संकट जो है वो देश का संकट, उनका संकट नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने तमाम संकटों के बावजूद वो चारों तरफ से घिरे। आपने कई कुछ संकटों की बात की, कुछ की नहीं की, और भी बहुत सारे संकट हैं। खाड़ी भी है एक बड़ा संकट। उसके पहले आपने जिक्र नहीं किया, एप्स्टीन का संकट अभी चल रहा है, नरवणे का संकट था, अब ये एलपीजी का संकट है। चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, कोई दोस्त बचा नहीं है। हमारा ईमान, हम जिस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं आशुतोष जी, वो राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन, जो काशीराम जी की जयंती पर एक सामाजिक परिवर्तन दिवस के अवसर पर राहुल गांधी ने एक बात कही। उस बात में एक अलग तरह की बात है। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जिंदाबाद से कुछ नहीं होगा। उनका ये मानना है, जो आप अगर बिटवीन द लाइन समझ सकें, कि जो कर रहे हैं मोदी के खिलाफ वो पर्याप्त नहीं है या उससे कुछ नहीं होगा। उसको और थोड़ा अंदर ले जाएं तो ये है कि देश को अब नई स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने जनता से कुछ कहा, राहुल गांधी ने अपील की है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, कि मोदी जी की आलोचना करने के अलावा और क्या किया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा मोदी जी को। जितनी आलोचना उनकी हो रही है दुनिया में किसी शासनाध्यक्ष की नहीं होती है या होगी, फिर भी, क्योंकि उन्होंने, मोदी जी ने
डेमोक्रेसी के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में प्रिटेंशन के तौर पर भी यकीन करना या दिखाना बंद कर दिया है। उनको ये पता है, या हम ऐसा मानते हैं कि उनको पता है कि उन्होंने पार्टी का भी, संघ का भी और जनता का भी समर्थन खो दिया है। इसके बावजूद वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उसमें दिक्कत यह है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, कि सत्ता में बने रहने को उन्होंने मजबूरी में कन्वर्ट कर लिया है कि किसी भी हालत में बने रहना है, चाहे वो एक डमी पीएम के तौर पर काम करते रहे। जैसा राहुल गांधी को जब बोलने नहीं दिया गया कल पार्लियामेंट में, तो राहुल गांधी ने बाहर आकर पत्रकारों से जो कहा, उसमें एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट था कि अवर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट बिहेविंग लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की तरह काम नहीं कर रहे, वो बर्ताव नहीं कर रहे। वो मोदी जानते हैं कि उन्होंने 2014 से 19 के बीच में किस तरह से काम किया, 2019 से 24 के बीच में कैसे काम किया, और अब कैसे कर रहे। ही नोज इट। राहुल गांधी के बताने की जरूरत नहीं, राहुल गांधी ने बताया, बिकॉज ये बताया, ये अच्छी चीज है। और दूसरा ये, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा संकट है, राहुल गांधी ने कहा, और ही ऑफर्ड कि आप अगर मदद लेना चाहें तो तैयार है। ही वॉज वेरी कंस्ट्रक्टिव। मोदी जी नहीं लेंगे मदद। और जो राहुल गांधी ने काशीराम वाले सम्मेलन में कहा कि उसका ध्वनि यह है कि आप कुछ भी करते रहिए, मोदी जी को आप हटा नहीं पाएंगे। नारे लगाइए मोदी जी का, मुर्दाबाद करिए, कुछ करिए, इसके अलावा कुछ करना पड़ेगा। ये उनकी ध्वनि थी। उन्होंने कुछ बताया भी है कि क्या करना पड़ेगा। जो लोग मोदी जी को जानते हैं या उनको स्टडी करते हैं या फॉलो करते हैं, जैसे मैं 2002 से उनको गुजरात से ही आई बीन फॉलोइंग है, हर संकट से बखूबी बाहर निकलने का एक उन्होंने मैकेनिज्म अपने अंदर डेवलप कर लिया है। बहुत कम लोग कर पाते हैं, टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते। नेहरू जी टूट गए चीन के हमले के बाद, शास्त्री जी टूट गए ताशकंद समझौते के बाद। ही इज अ डिफरेंट मटेरियल। मुख्यमंत्री बनते से ही जबरदस्त भूकंप आया कच्छ में। अहमदाबाद में मैंने देखा कई इमारतें ध्वस्त हुई। उसके तत्काल बाद गोधरा कांड हो गया, और गोधरा कांड के तत्काल बाद गुजरात में, विशेषकर अहमदाबाद में भयानक दंगे हो गए। गोधरा कांड के बाद क्या हुआ सबको पता है। वाजपेयी जी गए, उन्होंने क्या किया, एवरीबडी नोज। करण थापर का प्रसिद्ध इंटरव्यू मोदी जी के साथ, रॉयटर्स का बड़ा इंटरव्यू मोदी जी के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि कुत्ते का पिल्ला अगर गाड़ी के नीचे आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। राइटर्स का लिखा हुआ इंटरव्यू है, जैसे कोई उसमें छुपी हुई बात नहीं। टोटली इमोशनलेस पर्सन।
तो कॉम्पेटिबिलिटी है वो उनकी केवल नेतन्याहू के साथ बनती है। उनको ही, नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ा 75,000 लोग गजा में मर गए। हम संकट की बात कर रहे हैं, आपने संकट की बात की, खाड़ी का संकट, ये संकट, उसके बाद 2016 में नोटबंदी और फिर कोविड। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से 30, 35, 40 लाख लोग मरे। हमारे सरकारी आंकड़ों में 5 लाख। कोई फर्क नहीं है। एलपीजी के संकट के समय मोदी जी का ये है कथन कि आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, मुझे पूरा यकीन है 140 करोड़ भारतीयों पर कि जैसे हमने कोविड के समय मुकाबला किया, हम इस संकट से भी उसी तरह निकल आए। देश के लोगों को बताने की जरूरत नहीं कोविड में क्या हुआ था। इंजेक्शन के लिए, जैसे आज एलपीजी के लिए मर रहे हैं, वैसे उस समय रेमडेसिविर या जो भी इंजेक्शन था उसके लिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, अस्पतालों के लिए, दवाओं के लिए, बेड्स के लिए, राशन के लिए, खाने के लिए। तो मोदी जी का ये कहना है कोविड में जैसे निपटा, मतलब हम आपको वैसा ही निपटाने वाले हैं। लाखों लोगों को पैदल चलवा दिया, अब लाखों लोग लाइन में लगे। जो हरदीप पुरी ने जो घोषणा की, जो मैं सुन रहा था कि 25 दिन का बुकिंग पीरियड अर्बन एरियाज में और 45 दिन का शायद रूरल एरियाज में, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आप सोचिए कि तैयारी क्या है। आप होटलों की बात कर रहे हैं, रेस्तरां की, सड़क पे जो बैठे रहते हैं बेचारे गरीब लोग, उनकी बात कर। सरकार को कोई चिंता नहीं, वो कोविड से तुलना कर रही, कोविड जैसा निपटाएंगे सब चीजों को। मतलब दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक मोदी जी इनविजिबल और इनविंसिबल दोनों एक साथ बन रहे हैं। मोदी जी पीएम के तौर पर आप गौर कीजिए, जस्ट फॉलो इट। उनके संकट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उनके आसपास दरबारियों की, चाटुकारों की, प्रशंसकों की, उनकी तारीफ करने वालों की, उनको प्रोटेक्ट करवाने वालों की तादाद बढ़ रही है। राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया गुरुवार को, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया। बाहर आकर पत्रकारों से उन्होंने कहा, मैंने राहुल गांधी को इतना मैच्योर, मतलब पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर पहले कभी नहीं देखा। द काइंड ऑफ मैच्योरिटी ही इज एग्जिबिटिंग इज जस्ट अमेजिंग। बोलने नहीं दिया वो, उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं बोलता। स्पीकर ने कहा नहीं बोलना हो तो मत बोलिए। They did not fight with the speaker. बाहर आकर वो मीडिया से कहते हैं कि पीएम इज इन ट्रबल। He is not able to function as PM of India. मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राहुल लोकसभा में बात कर रहे थे, संक्षेप में जो 5-7 मिनट बोल पाए, उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज की उन्होंने बात की, जिसका जिक्र आपने भी किया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए कितना आता है हमारे यहाँ पे।
बताना चाहते थे संकट के बारे में, स्पीकर ने बोलने नहीं दिया। जो लेटेस्ट खबर है आशुतोष जी कि हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुला, ऑलरेडी $150 पर बैरल क्रूड ऑयल टच कर रहा है। $150 पर बैरल। ईरान ने मना कर दिया है, मोदी जी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है टू ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर इंडिया। ये जो संकट है, ये 900 रुपए का, 910 रुपए का गैस का सिलेंडर 3000 रुपए में कालाबाजारी में मिल रहा है। यह प्रकाशित खबर बता रहा हूं मैं, ऑथेंटिक जो प्रमाण के साथ जो छप रही है। आप सोचिए जरा आशुतोष जी कि 900 रुपए का गैस सिलेंडर 3000 रुपए में कौन खरीद सकता है। और आप कह रहे हैं कि जैसे कोविड में निपटा था हम निपट लेंगे, हमारे देशवासी। कोविड में इंजेक्शन के लिए लोगों ने कितने पैसे दिए थे, हॉस्पिटल में लाखों रुपए कहां से दिए उन्होंने जान बचाने के लिए, दवाओं के लिए। इसका मतलब है कि एलपीजी के लिए भी आपको उतना ही देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि द डेमोक्रेसी हैज कम टू द डेड एंड। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने गौर नहीं किया आशुतोष जी कि नागरिक जो मोदी जी की प्रशस्ति में लगे रहते थे, वो अब उनसे दूरी बना रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर कंवर सिब्बल का एक बयान पढ़ रहा था, स्टेटमेंट, जिसमें जो वो आर्डेंट सपोर्टर थे मोदी के, और वो जी जी तारीफ कर रहे हैं नेहरू की और इंदिरा की, कह रहे हैं कि उनके जैसा कोई नहीं था। वो जनता जो संघ और बीजेपी की है, वो मोदी के साथ नहीं नजर आ रही है। मैं जनता को बांट रहा हूँ, मतलब मोदी जी की जनता अलग और संघ और बीजेपी की अलग और पूरा देश अलग। मोदी जी भी जनता से दूर भाग रहे हैं। उनकी जो लोकप्रियता है आशुतोष जी, वो जिसको कहते हैं ना लोएस्ट स्टेप पर है इस समय जनता के बीच में। और उसका ये जो कंक्लूजन हो सकता है कि अगर चुनाव होते हैं 2029 में, इट विल बी डिजास्टर्स फॉर बीजेपी। और या तो चुनाव आगे बढ़ा दिए जाएंगे या मोदी जी को क्विट करना पड़ेगा। दोनों चीजें नहीं हो सकती, पर मोदी जी क्विट नहीं करेंगे। हम ट्रंप को देख रहे हैं कि इतने संकट में भी ट्रंप किस तरह के बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि इतने सेटबैक के बाद भी नेतन्याहू किस तरह से बने हुए हैं। हमको मोदी जी को उसी तुलना में देखना चाहिए कि संकट से निकलेंगे कि निकल जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। वो एक ऐसा बोल्ड चेहरा पेश कर रहे हैं जो चाहे अंदर से पूरी तरह से शेटर्ड हो, पर वो ये दिखा रहे हैं कि मुझे खरोच भी नहीं आई। चाहे आशुतोष जी खरी खरी में श्रवण गर्ग से बात करते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कई चीजों पर कि सेंसस के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है जो शुरू होना चाहिए। हम लोगों ने कोई बात नहीं की कि डिलिमिटेशन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। हमने कोई बात नहीं की कि कास्ट सेंसस की जो घोषणा की थी वो कहाँ खड़ी है। हमने कोई बात नहीं की कि महिलाओं का के रिजर्वेशन की जो बात थी या प्रस्ताव पारित हुआ था संसद में उसका क्या हुआ। हमने बात नहीं की कि नए संसद भवन में सीटें बढ़ाने के पीछे क्या इरादा था। हम इतने ज्यादा करंट हो गए हैं कि पिछले को देखते ही नहीं, रिट्रोस्पेक्ट में चीजों को देखते ही नहीं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ब्रिक्स तो उससे कैसे मोदी जी दूर हुए और अब कैसे नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। He distanced himself from the BRICS and SCO, and now is attempting to go again close to BRICS and SCO. तो इतना मतलब संकट अगर है या नहीं है, जैसे नई खबर ये है, मैं वायर में देख रहा था कि जो 30 दिन का वेवर मिला है रूस से क्रूड खरीदने के लिए, इसके पीछे जो ट्रंप ने ऑर्डर दिया एग्जीक्यूटिव, रिलायंस की लीडरशिप का परिणाम है, मुकेश अंबानी का। तो मैं कंक्लूड करता हूँ आशुतोष जी अपनी बात को, क्योंकि थोड़ी लंबी हो गई है, कि मोदी जी संकट में हैं, पर वो संकट से निकल आएंगे हमेशा की तरह। देश संकट में है, वो और संकट में चला जाएगा। मोदी जी ने देश के संकट को अपना संकट नहीं बनाया है हमेशा की तरह। वो अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए जीते हैं और पार्टी के लिए भी नहीं जीते हैं। तो आपने जितने संकट की बात की, खाड़ी के संकट की और तेल की, एलपीजी की, तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, हम लोग बहस करते रहेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, पर मोदी जी का बाल बांका नहीं हो सकता। वो जब तक इच्छा सत्ता प्राप्त, जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी ना, विश्व गुरु को इच्छा सत्ता प्राप्त है, तो जब तक चाहेंगे रहेंगे। और राहुल गांधी को अगर उन चाहते हैं कि उनको खत्म करें, तो उसका मंत्र उनको उन्हीं से जाके पूछना पड़ेगा, बताइए कि हम आपको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इसी नोट पर हम अपनी चर्चा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.